Assalamualaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School. Hope so all of you will be fine. Today we will discuss lecture number 9 of unit number 2, Our Life and Chemistry. Open the page 24. We will discuss uses of magnesium. ओके डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक्स हमारे चल रहे हैं यूजेस के, जितने भी हमने पढ़े हैं, सोडियम, पोटाशियम, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जितने भी यूजेस हैं इनको आपने अच्छे से लर्न करना है एज एन एमसीक्यूज़ के तौर पर भी और शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी. नाउ वी विल डिस्कस बिकॉज ऑफ इट्स लो डेंसिटी. डेंसिटी कहते हैं वज़न में कम होने की वजह, वज़न में कम होना. Magnesium is used in preparing light but rough alloy such as magnesium. Magnesium, a mixture of aluminium and magnesium. स्टूडेंट्स, ये जो बेसिकली आपके पास यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है एलॉय. एलॉय का मतलब होता है कम्बिनेशन ऑफ मेटल्स. जैसे डेली लाइफ के अंदर अगर आप लोगों ने स्टील के बर्तन वगैरह देखे हों तो वो बेसिकली होता तो आयरन है, लेकिन वो प्योर आयरन नहीं होता. आयरन कहते हैं लोहे को. अगर तो वो प्योर आयरन होता तो उन बर्तनों को धोते तो उनको तो जंग लग जाता. तो बेसिकली वो मिक्सचर की फॉर्म के अंदर यूज़ किया जाता है. इसी तरह लाइट वेट होने की वजह से मैग्नीशियम इज़ यूज़ इन प्रिपेयरिंग लाइट, लेकिन वो सिंपल मैग्नीशियम की फॉर्म में नहीं होता बल्कि इसका मिक्सचर बनाकर यूज़ किया जाता है, डैट इज़ मैग्नीशियम. दीज एलॉय आर यूज्ड. अब वो जो एलॉय बना है उसको कहाँ यूज़ किया जा रहा है? दीज एलॉय आर यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कार्स, एयरक्राफ्ट बॉडीज़ एंड मूविंग पार्ट ऑफ द मशीन्स. इट इज़ एसेंशियल टू all organism. It is present in the chlorophyll. क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर क्लोरोफिल का बहुत ज़्यादा रोल होता है. क्लोरोफिल कहते हैं पत्तों के अंदर जो कि ग्रीन कलर जो होता है प्लांट्स का, वो बेसिकली ग्रीन पिगमेंट्स की वजह से होता है, जिस पिगमेंट को क्लोरोफिल कहा जाता है. और ये क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट हैज़ इलेक्ट्रोकेमिकल एंड एंजाइम एक्टिवेशन फंक्शन. फॉर मतलब कि मैग्नीशियम जो है ये हेल्प आउट करता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को आगे चलाने के लिए. एंजाइम, मैंने आपको कल भी बताया था कि एंजाइम बेसिकली वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, यू कैन कंसिडर डैट के वो एक्टिवेटर्स होते हैं जो कि रिएक्शन को फास्ट करने के लिए यूज़ होते हैं. मैग्नीशियम इज़ एब्जॉर्ब एज मैग्नीशियम 2+ आयन. क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करने की पावर रखता है, इसलिए ये मैग्नीशियम 2+ की फॉर्म के अंदर आता है. 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए. एंड इट्स कंसनट्रेशन इन क्रॉप्स वेरीज बिटवीन 0.1 to 0.4. ये MCQs के लिए आप लोगों ने लर्न करना है. द इम्पॉर्टेंस ऑफ मैग्नीशियम इन वेरियस सिंस इट इज़ प्राइमरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द क्लोरोफिल मालिक्यूल. ऊपर हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं. एंड विदाउट क्लोरोफिल द ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट वुड फेल टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस. नाउ वी विल डिस्कस द यूजेस ऑफ कैल्शियम. द एलिमेंट इज़ यूज्ड एज एन डीऑक्सीडेंट. डीऑक्सीडेंट होता है जो ऑक्सीडेशन को रोकता है. इन स्टील कास्टिंग इट इज़ यूज इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द यूरेनियम. यूरेनियम जो था, यूरेनियम एक आइसोटॉप है. यूरेनियम को निकालने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए यूज़ होता है. एंड इन द प्रिपरेशन ऑफ द कैल्शियम फ्लोराइड. प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड. कैल्शियम फ्लोराइड CaF कंपाउंड है. ये बेसिकली कैल्शियम का ही कंपाउंड है. तो अब फ्लोराइड्स वगैरह जो हैं ये टूथपेस्ट के अंदर जो है वो यूज़ होते हैं. कैल्शियम हाइड्राइड ETC. इट इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर ऑल ऑर्गेनिज्म. इट इज़ यूज्ड इन सेल वॉल, बोन्स एंड सम सेल एज इम्पॉर्टेंट कंपाउंड. इट इज़ इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग. ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं अगर किसी सूरत में ब्लड जो है वो बह रहा होता है, उसके बहने तक, ये जमने तक की जो कंडीशन होती है वो ब्लड क्लॉटिंग होती है. इन प्लांट्स कैल्शियम कंसनट्रेशन रेंज फ्रॉम 0.2 to 1%. इट हैज़ इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द स्ट्रक्चर एंड परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन. Lack of calcium 2+
प्रोड्यूस जनरल ब्रेकडाउन ऑफ द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। ठीक है, इसकी अगर कमी हो जाती है कैल्शियम 2+ आयन, तो आप लोगों ने ये MCQs के लिए लर्न करना है कि किस आयन की कमी की वजह से सेल मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट वन, फास्फोरस। अच्छा, ये जो फास्फोरस है, मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर एक बात बताई थी कि 3 एलिमेंट्स जो हैं वो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं, जिसको नॉर्मली हम लिखते हैं NKP। N से नाइट्रोजन, K से पोटाशियम और P से फास्फोरस। These elements are very important for the production of the plant growth। इसकी रीडिंग नॉर्मली हम इसलिए भी करेंगे क्योंकि ये थ्योरी वाइज है और इसके यूजेस जो है वो आप लोगों ने बाय हार्ट लर्न करने हैं। अंडरस्टैंडिंग का काम इसमें कम है, इस वजह से। फास्फोरस अकर इन मोस्ट प्लांट्स इन कंसनट्रेशन बिटवीन 0.1 to 0.4%। सबके परसेंटेज को आपने लर्न करना है। Plants absorb either H2PO4 and HPO4 orthophosphate ion। जहाँ पे PO4 कंपाउंड आ जाता है, ये वाला कंपाउंड होता है फॉस्फेट। अब ये 2 हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन में भी होता है और 1 में भी प्लांट जो है वो फॉस्फेट आयन की फॉर्म के अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, वो कभी भी फास्फोरस को इकट्ठा जो है वो एलिमेंट की फॉर्म में नहीं लेते, बल्कि फास्फोरस के कंपाउंड्स बनते हैं और ये फॉस्फेट आयन की फॉर्म के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब होते हैं। The most essential function of phosphorus in plant is an energy storage and transfer। ठीक है, ये एनर्जी को स्टोर करता है और ट्रांसफ़र करता है। एडिनोसाइन डाई एंड ट्राईफॉस्फेट, ADP, एडिनोसाइन डाई, A से एडिनोसाइन, D से डाई, P से फॉस्फेट, A से एडिनोसाइन, T से ट्राई, P से फॉस्फेट। एज एन एनर्जी करेंसी विद द प्लांट्स। ये जो ADP है, ये ADP और ATP नॉर्मली जो है ये बेसिस होती हैं जो कि फॉस्फेट से मिलकर बनी होती हैं। इसमें शुगर्स वगैरह भी होते हैं और हमारी बॉडी के अंदर जो DNA RNA ना, उसके अंदर भी ये बेसिस जो हैं वो यूज़ हो रही होती हैं। एनर्जी करेंसी विद इन द प्लांट इन ह्यूमन बींग्स ड्यूरिंग कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट के बनना, कार्बोहाइड्रेट शुगर्स होती हैं उनके बनने में। एंड इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस द एनर्जी प्रोड्यूस इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ द फॉस्फेट कंपाउंड। आइए, ADP एंड ATP इसी फॉर्म के अंदर एनर्जी भी स्टोर हो रही होती है फॉस्फेट कंपाउंड की फॉर्म में। व्हेन द फॉस्फेट कंपाउंड फ्रॉम आइदर ATP एंड ADP इज स्प्लिट ऑफ, जब इनमें से कोई एक टूटता है, अ रेलेटिवली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड, दैट इज 12,000 कैलोरीज पर मोल। एक अगर मोल टूटता है ना ADP का, तो 12,000 कैलोरीज जो है वो एनर्जी रिलीज़ होती है। अच्छा, यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी, ADP एडिनिन डाईफॉस्फेट एंड एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। अब इसके अंदर फॉस्फेट का कंपाउंड भी होता है, इसके अंदर शुगर्स भी अटैच होती हैं। इसलिए यही बात है कि नीचे जब हम पढ़ रहे थे, स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म के दरमियान जब इसका मॉलिक्यूल टूटता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। बेसिकली इसके साथ जो है शुगर का कंपाउंड भी साथ अटैच होता है, इसलिए जब वो टूटता है तो वो कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो आगे लिबरेट हो जाती है। द एनर्जी इज़ यूज्ड इन growth and reproductive process। It is an important constituent of DNA, deoxyribonucleic acid and RNA। DNA और RNA लेटर ऑन हम इसको नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। एंड RNA राइबोस न्यूक्लिक एसिड, बोन्स, टीथ, सम शेल्स, मेम्ब्रेन, फास्फोलिपिड्स। ये जो फास्फोलिपिड्स है ना, ये ADP के अंदर मौजूद होती हैं। एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट एंड एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। दिस एलिमेंट इज़ यूज इन द फॉर्म ऑफ सुपरफॉस्फेट एंड ट्राई सुपरफॉस्फेट इन फर्टिलाइजर्स। ठीक है, वो जो मोस्टली कमर्शियल के अंदर ये वर्ड्स बोले जाते हैं सुपरफॉस्फेट, तो ये फर्टिलाइज़र जो होते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि अगर प्लांट की ग्रोथ के लिए फर्टिलाइजर्स उनको दिए जाते हैं, अब उसके अंदर भी फॉस्फेट के कंपाउंड मौजूद होते हैं। फास्फोरिक एसिड का फार्मूला होता है H3PO4 एंड इट्स साल्ट्स आर यूज इन फूड इंडस्ट्रीज, डिटर्जेंट्स, सरफ बनाने के लिए एंड बेकिंग पाउडर्स बनाने के लिए। फास्फोरस इज़ यूज इन मैच बॉक्स। वो जो माचिस की जो स्टिक है उसके ऊपर जो है वो नॉर्मली जो पाउडर लगा होता है वो फास्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड होता है।
होप सो आप इन मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड फास्फोरस के यूजेस को अच्छे से लर्न करो एज एन शॉर्ट क्वेश्चन एंड MCQs. स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.